नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी के 10 क्वेश्चन करेंगे और ये असिस्टेंट प्रोफेसर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन ए जो है वो प्रिंसिपल हेमोग्लोबिन होता है हमारे ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन में। तो उसका कंपोजिशन पूछ रहा है। तो उसका कंपोजिशन क्या होता है? उसका कंपोजिशन होता है आपका 2 बीटा चेन होता है उसमें और 2 अल्फा चेन होता है। हेमोग्लोबिन ए जो है वो 2 टाइप का होता है, हेमोग्लोबिन A1 और हेमोग्लोबिन A2। A1 बहुत कॉमन है, उसमें यदि A1 लगभग में 99% के बराबर होता है, जबकि हेमोग्लोबिन A2 जो होता है उसमें 2 अल्फा चेन ठीक है, लेकिन बीटा की जगह डेल्टा होता है, लेकिन उसका परसेंट 1 से 3% ही होता है। चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम रहे और वाटर का कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। इसमें यदि आप कोई सेल या कोई भी सेल या टिश्यू रखते हो तो वो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, सेल स्वैप कर जाएगा, इवेंचुअली वो बर्स्ट भी कर सकता है। अब है कि इंटरफेरोन, तीसरा क्वेश्चन, इंटरफेरोन रिएक्ट अगेंस्ट विच ऑफ दीज। इंटरफेरोन किससे रिएक्ट करता है? इंटरफेरोन सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये इम्यूनोलॉजी का, ये वायरस से रिएक्ट करता है। ठीक है। अब है चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, स्टोर आयरन फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल के जो हीमोग्लोबिन होता है उससे लीवर जो है आयरन स्टोर करता है, ये इसका फंक्शन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अभी हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके सबसे पहले वो लीवर के पास ही जाता है। ठीक है। और लीवर क्या करता है, उस लीवर में जाने के बाद उसको तोड़ता है, यदि कोई बड़ा है या कुछ टॉक्सिक है उसको तोड़ के हटाने का काम, या अच्छा है तो उसको फिर आगे के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। और ये बाइल सिक्रीट करता है, एक तरह से जो वेस्ट है वो सिक्रीट करता है, बाइल के थ्रू भी निकलता है, कुछ लीवर को भी देता है, और फिर वहाँ से ब्लड जो अच्छा चीज़ होता है लेके आपके बॉडी में आगे बढ़ता है। इसीलिए हेप्टो हेप्टो न्यूरल सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन का था रेगुलेशन ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल इसका राइट आंसर है, क्योंकि लीवर जो है ब्लड शुगर लेवल को नहीं कंट्रोल करता है, ये इंसुलिन करता है, इंसुलिन सिक्रीट पेंक्रियाज करता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो कि सही है वो भी देख लें, ये हिपेरिन फॉर्म करता है, वो हिपेरिन का काम ही होता है एंटीकोगुलेंट का। चौथा ऑप्शन देखें, सिक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर इन द गोल ब्लैडर में स्टोर करता है। ठीक है। अब है पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली कौन सा मैच नहीं है? इसमें कुछ आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं जो कि क्रेनियल नर्वस सिस्टम के बारे में है, और क्रेनियल नर्वस सिस्टम में जो ओल्फैक्टरी होता है, जो सूंघने का, वो सेंसरी ही नेचर है। अब ओकुलोमीटर मोटर जो होता है, मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, ये सब में तो ये भी मोटर है, ये भी ठीक है मैचिंग। ट्राइजेमिनल नर्व ये मिक्स्ड होता है, सेंसरी और नर्व और इसका मोटर दोनों ही काम होता है। और ऑप्थ ये भी ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है ना, ये 3 टाइप का होता है, उसमें से एक होता है ऑप्थेल्मिक नर्व, फिर होता है मैक्सिलरी और फिर मैंडिबुलर। तो ये जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी है, ये दोनों जो होता है सेंसरी इन नेचर होता है। और जो तीसरा इसका ट्रेजिनल नर्व होता है मैंडिबुलर, वो होता है आपका सेंस मोटर इन फंक्शन। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो सेंसरी इन नेचर है, मोटर इन नेचर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। बोला है कि लैक्टियल्स ऑफ द इंटेस्टिनल विलाय रिसीव। ये जो विलाय होता है इंटेस्टिनल में, आपको पता ही है, ऐसे होता है, और इसके अंदर जो होता है ना, ये होता है आपका, इसके अंदर एक पतली लाइन ऐसे ऊपर का प्रोजेक्शन होता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम से मिला होता है, ये आपका होता है लेक्टियल। और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और लिपिड सोल्यूबल विटामिन जो होता है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन डी जो है
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। और जो ब्लड जो होता है वो फैट ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड करता है उसका एब्जॉर्प्शन आपका ब्लड सेल कर लेता है, ब्लड जो आपका नर्व कैपिलरीज होता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन्स रीच द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द वे ऑफ, कैसे करता है? बोले द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर जो होता है हार्मोन रिलीज द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वे, कैसे वो करता है? हाइपोथैलेमिक जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो आपका जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है इंटीरियर पे, तो वो ब्लड के माध्यम से जाता है, ना कि एक्सोन। यदि यहीं पे आपको यदि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाना होता है इस हार्मोन को, तो ये फिर लिम्फेटिक माध्यम से, तो ये आंसर बी होता। लेकिन यहाँ पे आपको इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ब्लड वेसल से ही जाता है। 8वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैजेस्ट मेटाबॉलिक अवेलेबल एनर्जी, तो इसका आंसर तो सिंपल है, फैट सबसे ज़्यादा देता है, 1 ग्राम आपके 9 कैलोरी देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरी ही देता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उस ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से सिंथेसिस सिक्रीट होता है, जबकि गोबलेट सेल जो होता है ये म्यूकस सिक्रीट करता है, चीफ सेल जो है लाइपेज और पेप्सिनोजिन सिक्रीट करता है, और अर्गेंटेफिन सेल जो होता है सेरोटोनिन सिक्रीट करता है। ये आपके ज़्यादा अमाउंट में इंटेस्टाइन में होता है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। अब है प्लाज्मेट दैट इम्पार्ट ड्रग रेजिस्टेंट इन इज कोल्ड, ये आर प्लाज्मेट आप स्टेंट भी करता है रेजिस्टेंट के लिए। तो ये ओवरऑल आपके 10 क्वेश्चन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आएंगे, तो आगे कोशिश रहेगी इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बीच रहेंगे। धन्यवाद।